हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 1, रिलीजन अ सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली देखिए, जब भी रिलीजन जैसा हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में बता दूं कि एज अ सोशोलॉजिस्ट या स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी आप किसी भी रिलीजन के फेवर या अगेंस्ट में नहीं बोलते। आप जस्ट रिलीजन को दूर से देखते हैं और समझते हैं कि उसमें रिचुअल्स क्या हैं, उसके कंटेंट क्या हैं, रिलीजन होता क्या है। हम कोई जज नहीं है धर्म के, ना हम धर्म के कोई एक्सपर्ट्स हैं। और एज मैं भी आपको पढ़ाऊंगी तो प्लीज़ मुझे ऐसा मत समझिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ भी, ठीक है। एज अ सोशोलॉजिस्ट हमारा कोई भी ऐसा एक्सपर्टीज लेने का कोई प्लान नहीं होता, ना कमेंट करने का। बस हम देखते हैं, समझते हैं कि उस रिलीजन में नेचुरली है क्या। तो जैसे कि आपको पता है कि जो धर्म है वो उतना पुराना है जितना ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। जब से ह्यूमन सोसाइटीज़ आई कुछ ना कुछ धर्म के फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, एकदम अगर पुरानी सोसाइटीज़ में भी आप देखें तो भी, ठीक है। और जो आदमी था उसके अंदर एक तरीके का एक वो होती है ना कि जागृति या एक प्रकार की जानने की इच्छा, ये हमेशा से रही कि भाई ये जो नेचर है। अब मान लीजिए कि इमेजिन करिए एक इंसान को जो ना साइंस समझता है, एक प्राचीन काल का इंसान, ना कुछ और समझता है, और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सडनली बारिश कैसे आ जा रही है, सडनली तूफान कैसे आ जा रहा है, सडनली ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इन सब चीज़ों को एक तरीके से अफेक्ट करने के लिए वो एक रिलीजन या इस टाइप का कुछ चीज़ क्रिएट कर रहा है। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि जितने ग्रेट रिलीजन्स हैं वो ज़्यादातर एशिया में ही उत्पन्न हुए हैं। इज़राइल, चाइना में भी उनकी वेराइटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब देखिए, कोई भी धर्म में रिटन टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिटन टेक्स्ट मतलब किताबें वगैरह हर धर्म में होती हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं होगा, बहुत ही आई थिंक नहीं ही होगा जिसमें कोई धार्मिक पुस्तक या कुछ इस तरीके का ना हो, धर्म कुछ रीति रिवाज इस टाइप की चीज़ें ना हो, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि चलिए, लिखने वाली जो प्रथा है वो तो पढ़े लिखे लोगों के धर्म में हमें देखने को मिलेगी। तो अब उन लोगों का क्या जो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे, या उस टाइम जब लैंग्वेज थी ही नहीं, तो उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू था। वो इस तरीके अपने शब्दों में अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या जानने वाला है क्या ना जानने वाला है उससे डील करते थे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। उस टाइम भी कथाएं हुआ करती होंगी, ड्राइंग हुआ करती होगी, भले वर्ड्स में नहीं होता होगा धर्म, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट है, जो किताबें हैं धर्म से संबंधित, वो भगवान को, गॉड को, अल्लाह को ऐसा बताती है कि वो अननोएबल है, उसे कोई जान नहीं सकता, और उसको समझने की जो वो है वो अनएंडिंग है। आप नीति नीति एवर लास्टिंग, जिंदगी समय सब कुछ निकल जाएगा आपको उस अननोन को समझने के लिए, ठीक है। और रिलीजन जो है उसका एक मेटाफिजिकल बेस है। अब मेटाफिजिकल बेस क्या होता है? सो मेटाफिजिकल बेस बेसिकली वो होता है जहाँ पे आप रियलिटी क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये फिलॉसफी का एक ब्रांच है, और जो स्टडी करता है अंडरस्टैंडिंग को, एग्जिस्टेंस को, क्वेश्चन पूछता है कि क्या एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, इस तरीके की चीज़ें होती है, मीनिंग समझने की कोशिश करता है, और जो भी चीज़ें अराउंड मतलब धर्म से संबंधित है उसको समझने की कोशिश करता है। अब सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन क्या है, ठीक है। तो देखिए, जितना पुराना धर्म है उतना पुराना ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो कुछ मेरे हिसाब से 30 35 40 साल पहले उत्पन्न हुआ है। और जो सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, सोशोलॉजिस्ट किस तरीके से धर्म को देखते हैं, तो दो तरीका इसके लिए अपनाया जाता है। एक तो हम क्या करते हैं कि जो राइटिंग्स हैं, जो किताबें हैं जो धर्म के बारे में, उसको देखते हैं, जो अर्लियर राइटर्स ने लिखी हैं, पुरानी भी किताबें नई भी किताबें, और समझने की कोशिश करते हैं। और नहीं तो एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने की कोशिश करते हैं धर्म को समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए, एक तो आप समझ लेंगे कि जो सोशोलॉजिस्ट है उनका मेन मोटिव ये है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मेन मोटिव ये है कि वो ये समझें कि किस तरीके से सोशोलॉजी समाज में एक कॉपरेशन बट कॉन्फ्लिक्ट भी ला रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो एग्जांपल देती हूँ। अगर आप फंडामेंटलिस्ट स्कूल, सॉरी फंडामेंटलिस्ट नहीं, फंडा
बेसिकली अगर आप डरखाइम के स्कूल को देखेंगे जो कि फंक्शनलिस्ट स्कूल है, तो वो ज़्यादा फोकस करता है कि किस तरीके से धर्म पॉजिटिव चेंज ला रहा है, किस तरीके से वो फील करा रहा है कि लोग एक पार्ट है सोसाइटी के, धर्म कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट जो स्कूल है जो कार्ल मार्क्स से ओरिजिनेट हुआ है, वो बात करता है कि धर्म किस तरीके से डिवाइड करता है, किस तरीके से ओपीएम है, लोगों को बहका के रखता है। तो ठीक है, हर तरीके के काम धर्म करता है, उसको स्टडी करना एक सोशोलॉजिस्ट का काम है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि सोशोलॉजिस्ट का कोई भी काम नहीं है कि वो एक्सपर्ट बने किसी धर्म पे, ना उनका ये प्लान है कि वो थियोलॉजी रिलीजन इसके इस मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप मुस्लिम हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मुस्लिम रिलीजन को ही पढ़ें, मतलब किसी धर्म से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन को पढ़ने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल कोई धर्म में विश्वास ही ना करते हो, कोई रिलीजन है, कोई गॉड है, उसमें विश्वास ही ना करते हो। अगर हम एमाइल डरखाइम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो अपने आप को एग्नोस्टिक बोलते थे, जो कि क्वेश्चन करते हैं, ये संशयवादी होते हैं, वो सवाल करते हैं कि क्या भगवान है भी या नहीं भी, तो विश्वास ही नहीं है उनको। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी धर्म से विश्वास करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सेकुलर हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका विश्वास हो, कुछ भी हो सकता है। आप सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोशोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई डोंट नो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो कुत्तों को इतना वो क्यों हो जाता है, बट ठीक है। तो देखिए एक सेकुलर अगर हम एंटरप्राइज से पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो हमें बेसिकली देखना है कि सोसाइटी और रिलीजन जो है, या सबरल सोसाइटीज़ और रिलीजन जो है, वो किस तरीके से हमको, हमारी सोसाइटी को, इस टाइप चीज़ों को इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम स्कोप ऑफ रिलीजन की बात करें, तो देखिए जो धर्म था वो दोनों प्रकार की सोसाइटी, जहाँ पे एकदम ना बिल्कुल अक्षर के जो ज्ञान ना रखते थे ऐसे लोग भी जो थे उनको भी, और जो पढ़े लिखे थे उनको भी। ठीक है, और जो टीचिंग थी किसी भी धर्म की, या वर्शिप का जो तरीका, रिचुअल जो था, वो पहले के समय में अगर हम बात करें ऐसे सोसाइटीज़ का जहाँ पे पढ़े लिखे नहीं थे, तो वहाँ पे जिस तरीके से पोएम, हाइम्स वगैरह का इस तरीके से हम गाते थे, ग्रुप में गाते थे। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे धर्म है जहाँ पे ग्रुप में गाना या मंत्र पढ़ना या कुछ भी ऐसे पढ़ना बहुत कॉमन चीज़ है किसी भी धर्म में। यही धर्म को अट्रैक्टिव बनाता था। बहुत सारे स्टोरी टेलर्स थे जो ड्रामेटिक इफेक्ट के साथ पूरे कथा सुनाते थे। हरी कथा के बारे में आपने सुना होगा, ये ट्रेडिशन था जहाँ पे गांव-गांव में घूम के कहानियाँ सुनाई जाती थी नायकों के बारे में। उसके बाद नानक या कबीर की बात करें, वो भी अपने कॉम्पोजिशंस में, अपने कविताओं में, अपने उसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से धर्म है, किस तरीके से नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पे श्रुति एंड स्मृति ट्रेडिशन था। तो देखिए हिंदुइज्म को जो है, उसके स्क्रिप्चर्स को, उसकी पुस्तिकाओं को अगर हम बातें तो दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक होगा श्रुति और एक होगा स्मृति। तो श्रुति में ना ऐसे बुक्स हुआ करते थे जो बहुत ही ज़्यादा संस्कृत में लिखे हैं, जिन्हें ब्राह्मणी पढ़ सकते थे। वेदा एक तरीके का श्रुति है। और जो स्मृतिज होती थी, स्मृति का मतलब ही अगर आप ध्यान से देखें तो रिमेंबर करना, याद करना। तो ये इस टाइप की कहानियाँ, कथाएं होती थी जिनको आप मुँह ज़बानी याद कर सकते हो और बार बार सुनाया जा सकता है। और ये किसी भी तरीके से पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में, बहुत ही सिंपल भाषाओं में या लोगों द्वारा सुनाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं महाभारत, रामायण, ऑलमोस्ट सबको याद होंगे। इवन मैं मानती हूँ कि अदर रिलीजन के बच्चों को भी याद होंगे ऐसी कहानी है। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे ये सब डेवलप होने लगा। फिर लोग अपने आप को किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करने लगे। वो सन हो सकता था, सूरज, चांद, जैसे क्षत्रिय हैं उसको आग से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से लोगों ने आइडेंटिफाई करने बेसिकली खुद को किसी चीज़ से जोड़ के देखना इन लोगों ने शुरू किया। कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो अपने आप को किसी जानवर से जोड़ते थे, जैसे कि ईगल हो गया, क्रो हो गया, कंगारू हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम टोटमिक कनेक्शन, जैसे भारत में भी टोटमिक कनेक्शन की अगर हम बात करें तो लोग खुद को नाग से, स्नेक से, सिंह से, लॉयन से, क्षत्रिय लोग खुद को देखते हैं जोड़ के, डियर से, हिरन से। तो इस तरीके से तो देखिए टोटमिक कनेक्शन आपको ऑलमोस्ट हर रिलीजन के बेस में देखने को मिल जाएगा। मतलब बेसिक अगर हम देखें या ट्राइबल्स देखें तो उनमें अपने आप को, और आपको हिंदुइज्म में भी देखने को हल्का फुल्का मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे रिलीजन में हमें टोटमिक कनेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टोटमिक अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो जो क्लान्स थी, जो ट्राइब होती है, और ट्राइब फिर डिवाइड होती हैं क्लान्स में। ठीक है, छोटे हिस्से। तो वो अपने आप को किसी स्पिरिट से जोड़ के देखते थे। पानी से हो गया, अर्थ से, एयर से, फायर से, किसी जानवर से, ठीक है, माउंटेन से। और
इसी तरीके से मतलब उसकी रिस्पेक्ट वगैरह किया करते थे। और इसी तरीके का जो बिलीफ या विश्वास था वो जनरेशन से जनरेशन एक दूसरे जनरेशन को पास ऑन होता गया। देखिए अगर आपके पिता माता किसी धर्म में विश्वास करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप भी उसी के आसपास किसी धर्म में विश्वास करते हो, ठीक है। एंड इवन बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी जो ट्रू मीनिंग है, जो इन धार्मिक किताबों की असली मीनिंग है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। इवन अगर आप इस बात को भी नोटिस करें कि जो शुरुआत में स्कूलें बनी, ठीक है, उसमें भी शुरुआत में जैसे मिशनरीज का स्कूल हो गया, मदरसा हो गई, आश्रम्स हो गए, इस टाइप की जगह पे ज़्यादातर हम इसी तरीके के पुरानी जो नॉलेज थी, जो हमारे धर्म वगैरह से उभर के आ रही थी, उन्हीं को डिस्कस किया करते थे, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, धार्मिक किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर प्री लिटरेट सोसाइटी है या लिटरेट भी है, तो वहाँ पे सुपर नेचुरल और रिलीजन का जो ये कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दरखाइम की बात को नोटिस करें, तो जिस तरीके से वो फंक्शनलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते थे, तो वो बोलते थे कि ये जो धर्म था ये था जिसमें हम पार्टिसिपेशन एक कलेक्टिव रूप में करते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारा त्यौहार है, ठीक है, तो रोज़ा चल रहा है तो सब लोग कलेक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, क्रिसमस चल रहा है, तो इससे क्या होता था ना कि जो ग्रुप है ना उसके अंदर सॉलिडारिटी फील होती थी, उनके तरह एकता, एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ाव फील होता था, ठीक है। और ऐसा महसूस होता था कि वो एक बड़े समाज का हिस्सा है। तो रिलीजन एक तरीके से जोड़ने का भी काम करती थी। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।